मैं अशोक कुमार जहांगीर श्री अग्रसेन पीजी कॉलेज की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम बीएससी पार्ट थर्ड ईयर की थायोल के नोमेनक्लेचर के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। लास्ट क्लास में हमने देखा था स्ट्रक्चरल फीचर ऑफ थायोल्स एंड नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड्स। तो हम देखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं थायोल का नामकरण पढ़ेंगे। नामकरण के बाद हम इसका प्रिपरेशन देखेंगे। नोमेनक्लेचर में बेसिकली हम यहाँ पर 3 प्रकार के नोमेनक्लेचर देखने वाले हैं। एक तो जनरल नोमेनक्लेचर। जनरल नोमेनक्लेचर 2 प्रकार के हैं, 2 प्रकार से हम नामकरण करने वाले हैं। और थायोल का फिर इसके बाद आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर हो जाए। कुल मिलाकर आज हम नोमेनक्लेचर और उसके प्रिपरेशन के बारे में स्टडी करने वाले हैं। और आप धैर्यपूर्ण इसका लुत्फ़ उठाएं और वीडियो को बिल्कुल 360 पर ही देखें, इसके बिल्कुल भी ना करें। तो अब हम देख रहे हैं थायोल का नोमेनक्लेचर। थायोल और नोमेनक्लेचर, नामकरण। थायोल का नामकरण होता क्या है? थायोल कौन होते हैं? ऑक्सीजन के सजात एल्कोहल में से ऑक्सीजन के स्थान पर रिप्लेस कर दिया जाए सल्फर को तो बनने वाले ऑर्गेनो कंपाउंड कहलाते हैं। कार्ब सल्फर यौगिक में थायोल कहलाते हैं या थायो एल्कोहल कहलाते हैं। तो एल्कोहल का ऑक्सीजन रिप्लेस्ड बाई सल्फर और दैट मीन्स नॉन एज थायोल। थायोल में हम बात करने वाले हैं नोमेनक्लेचर की, देख लेते हैं। इसमें हम पढ़ लेते हैं ROH में। ROH मतलब एल्कोहल में ऑक्सीजन परमाणु के स्थान पर, एल्कोहलों में ऑक्सीजन परमाणु के स्थान पर यदि सल्फर परमाणु आ जाता है, सल्फर परमाणु आ जाता है तो बनने वाले यौगिक RSH कहलाते हैं। बनने वाले यौगिक क्या कहलाते हैं? RSH। तो थायोल बेसिकली RSH कहलाते हैं। बनने वाले यौगिक कौन कहलाते हैं? RSH कहलाते हैं। इन्हें थायो एल्कोहल या थायोल कहते हैं। इन्हें थायो एल्कोहल या थायोल कहते हैं। यदि एल्कोहल में ऑक्सीजन के स्थान पर सल्फर परमाणु आ जाए तो बनने वाले यौगिक थायो एल्कोहल या थायोल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? बनने वाले यौगिक थायोल या थायो एल्कोहल कहलाते हैं। इसका अर्थ है, इसका जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? RSH इसका जनरल फॉर्मूला हो जाएगा। तो जनरल फॉर्मूला RSH। इन्हें हम थायोल आल्सो नॉन एज क्या कहलाते हैं? मरकैप्टम।
इन्हें मर्केप्टेन भी कहते हैं। इन्हें मर्केप्टेन भी कहते हैं। मर्केप्टेन क्यों कहते हैं इसके बारे में हम पूर्व क्लास में अध्ययन कर चुके हैं, क्योंकि मर्केप्टेन जो वर्ड है 2 वर्ड से मिलके बना है और ये 2 शब्द कौन कौन से हैं, एक तो मर और दूसरा कैप्टन। तो मर का मतलब होता है मरकरी, मरकरी मीन्स पारा, और कैप्टन्स का मतलब है टू कैच। दैट मीन्स ये यौगिक Hg पारे के साथ आसानी से क्रिया कर लेते हैं तथा पारे का लवण बनाते हैं, तथा मरकरी लवण बनाते हैं, अतः इन्हें मर्केप्टेन कहते हैं। तो ये बात मैंने लास्ट क्लास में भी समझाई थी आपको, और आज भी मैंने इसका ब्रीफली समझा दिया है। दीज आल्सो नोन एज मर्केप्टेन बिकॉज मर्केप्टेन जो वर्ड है क्लासीफाइड इन 2 वर्ड्स, मर एंड कैप्टन। मर का यहाँ पर मीन्स हो जाएगा मरकरी और कैप्टन का अर्थ हो जाएगा टू कैच। तो दीज यौगिक Hg या पारे के साथ ईजीली एक्टिव हो लेते हैं और एक्टिव करके क्रिया करके मरकरी साल्ट बनाते हैं, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं, मर्केप्टेन भी कहते हैं। और ये क्वेश्चन मैंने बताया था वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में, एक क्वेश्चन 1 नंबर का आ सकता है कि मर्केप्टेन क्यों कहते हैं, कार्ब सल्फर यौगिक मर्केप्टेन क्यों कहलाते हैं, बिकॉज ये Hg के साथ इजीली एक्टिव कर लेते हैं, क्रिया कर लेते हैं और ये पारे के लवण बना लेते हैं, इसलिए इन्हें मर्केप्टेन या मरकरी के लवण का मर्केप्टेन कहते हैं। अब जनरल नेम के बारे में देख, नोमेनक्लेचर जो चल रहा है हमारा, नोमेनक्लेचर में हम 2 टर्म्स के बारे में बात करते हैं। पहली टर्म है हमारी जनरल नेम और दूसरी टर्म है IUPAC नेम। एंड जनरल नेम को हम 2 तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं। तो नामकरण में हो जाएगा हमारा 2 टर्म्स, 2 पद्धतियाँ हम देखने वाले हैं। तो पहली पद्धतियाँ है जनरल नोमेनक्लेचर एंड सेकंड IUPAC नोमेनक्लेचर। एक तो है सामान्य नामकरण, दूसरा है IUPAC नामकरण। तो सामान्य नामकरण में जिस तरह हम हमारे हिसाब से नाम देते थे, सामान्य नाम क्षेत्रीय नाम होते हैं और सामान्य नाम एक क्रम से नाम होते हैं, सीक्वेंस नेम। इन्हें हम जनरली नाम देते हैं, जैसे एल्किल, थायो, एल्कोहल। तो इस तरह से ये सामान्य नाम हो गया। जनरल भाषा हम बात करते हैं, किसी पर्सन का बोल देते हैं नाम, भाई तेरा नाम ये, तेरा नाम ये। किसी व्यक्ति विशेष का नाम सामान्य में अलग होता है, स्कूल कॉलेज में इसका रजिस्टर नाम अलग होता है। तो यहाँ पर 2 टर्म्स है, एक तो सामान्य पद्धति और एक IUPAC। IUPAC का अर्थ है जो सारे वर्ल्ड में इंटरनेशनल लेवल पर सब जगह उसी नाम से इसको जाना जाता है। तो IUPAC पद्धति और एक जनरल पद्धति, इसमें 2 टाइप्स हैं। एक तो एल्किल मर्केप जनरल पद्धति के बारे में बात कर लेते हैं। जनरल नेम 2 प्रकार में डिवाइड किया है मैंने, इसको समझाने और पढ़ाने के तरीके से 2 टाइप्स। हम इसको 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं।
पहला प्रकार हो जाएगा हम जिसको नंबर 1 दे लेते हैं, और अकॉर्डिंग टू मर्केव्टेन टर्म, मर्केव्टेन पद्धति के अनुसार एक तो ये, और दूसरा हो जाएगा ये टाइप्स हमारा, दूसरा टाइप देख लेते हैं इसमें। चलिए यहाँ लिख देता हूँ मैं इसे। सेकंड टाइप हो जाएगा अकॉर्डिंग एल्किल थायो एल्कोहल टर्म। सेकंड कौन सा हो जाएगा? अकॉर्डिंग एल्किल थायो एल्कोहल टर्म। और एक हमने जनरल नेम को 2 टाइप्स में क्लासीफाइड किया है, एक तो अकॉर्डिंग टू मर्केव्टेन टर्म और दूसरा हो जाएगा अकॉर्डिंग एल्किल थायो एल्कोहल टर्म। तो मर्केव्टेन में कैसे नाम लिखेंगे? इसमें हम मर्केव्टेन को मुख्य रूप से एक बेस बनाएंगे, नाम का बेस बनाएंगे, आधार बनाएंगे। तो इसमें हम देख लेते हैं फ्यू एग्जाम्पल्स में क्या लिखेंगे? इसमें एल्किल मर्केव्टेन, इसके अकॉर्डिंग नाम निम्न प्रकार से लिखते हैं। नाम निम्न प्रकार से लिखते हैं। तो पहले क्या लिखेंगे? पहले हाइड्रोकार्बन, जो श्रृंखला में जो हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है उसका लिखेंगे एल्किल, उसके बाद हम जोड़ देंगे मर्केव्टेन। इसके अकॉर्डिंग हम नाम लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हम देख लेते हैं इसमें RSH, एग्जाम्पल में क्या देख लेते हैं? RSH का नाम क्या हो जाएगा? देखो R एक एल्किल है तो नाम हो जाएगा एल्किल, उसके बाद प्लस क्या करना है? SH के लिए क्या करना है? मर्केव्टेन। तो नाम इजी हो जाएगा RSH के लिए R एल्किल को प्रतिनिधित्व करता है और SH मर्केव्टेन को प्रतिनिधित्व करता है। ध्यान देना, यहाँ पर सल्फर के लिए थायो यूज करते हैं और मर्केव्टेन यूज करते हैं, लेकिन हम पद्धति पढ़ रहे हैं मर्केव्टेन एल्किल मर्केव्टेन के अकॉर्डिंग हम नोमेनक्लेचर कर रहे हैं, जनरल पद्धति पढ़ रहे हैं। अब सेकंड एग्जांपल हम ले लेते हैं। R के स्थान लिख देता हूं मैं CH3SH। ध्यान देना, ये तो एल्किल था, ये तो एल्किल ही था। अब CH3 कौन है? ये भी एल्किल परिवार का एक सदस्य है। CH3 मेंबर ऑफ एल्किल फैमिली। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? एल्किल के स्थान पर कौन हो जाएगा? मेथिल। और SH के स्थान पर क्या लिख देंगे? मर्केव्टेन। SH के स्थान क्या लिख देंगे? मर्केव्टेन। इसी क्रम में हम इस श्रृंखला को हम और बढ़ा दें, CH3CH2SH। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये एग्जाम्पल फर्स्ट जैसे और ये एग्जाम्पल सेकंड। तो CH3CH2 क्या बोलेंगे? एथिल। और SH के लिए क्या बोलेंगे? मर्केव्टेन। CH3CH2 और SH मतलब एथिल मर्केव्टेन, ये नाम हो जाएगा एथिल मर्केव्टेन। तो कुल मिलाकर पहले हम एल्किल लिखते हैं, उसके बाद नामकरण में अंत में जोड़ देते हैं मर्केव्टेन। तो अब यदि हम देख लें दूसरा नाम, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं इसमें। एक एग्जाम्पल जैसे तीसरा, श्रृंखला बढ़ा दी गई, क्या हो जाएगा इसका?
इसका नाम हो जाएगा प्रोपिल। एल्किल में कौन आया? प्रोपिल। और एसएच के स्थान पर मर्केप्टेन। एसएच के लिए क्या लिखा है? मर्केप्टेन। कुल मिलाकर जनरल नेम जो पद्धति है उसको हमने दो भागों में पढ़ाई के लेवल से क्लासीफाइड किया है अकॉर्डिंग टू मर्केप्टेन टर्म, मतलब मर्केप्टेन पद्धति के अनुसार नामकरण लिखते समय पहले एल्किल लिखते हैं, उसके बाद मर्केप्टेन जोड़ देते हैं। यहाँ पर हमने देख लिया है, पहले CH3SH के लिए मेथिल मर्केप्टेन हो जाएगा और एथिल SH मतलब एथिल मर्केप्टेन और प्रोपिल SH मतलब प्रोपिल मर्केप्टेन ये नाम हो जाते हैं। अब इसी पद्धति हम दूसरा जो प्रकार है इसका देखने वाले हैं, वो प्रकार है अपना अकॉर्डिंग एल्किल थायो एल्कोहल टर्म। किसके अनुसार? एल्किल थायो एल्कोहल। कुछ नहीं करना है इसमें, मर्केप्टेन एल्किल तो वो की वही रहेगा, कौन सा शब्द हमें और जोड़ देना है? मर्केप्टेन को रिप्लेस करने के बाद हम जोड़ देंगे थायो एल्कोहल, जो वर्ड यहाँ पर जोड़ देंगे। तो इसको देख लेते हैं। इसका नामकरण इसके अनुसार नाम लिखते समय पहले एल्किल, उसके बाद थायो एल्कोहल लिख देते हैं। दैट मीन्स क्या कर देंगे? एल्किल प्लस थायो एल्कोहल। तो नोमेनक्लेचर सेकंड जो जनरल टाइप बनाया है उसमें इस हिसाब से हम नाम लिख देंगे। पहले में इस हिसाब से एल्किल मर्केप्टेन और एल्किल थायो एल्कोहल, एल्किल थायो एल्कोहल। अब हम यहाँ पर जो एग्जाम्पल दे लें तो देखो RSH के लिए क्या नाम देंगे हम? R के लिए हम देंगे नाम, R एक एल्किल है तो इसके लिए नाम दे दिया जाएगा R के लिए एल्किल। फिर उसके बाद ये तो इसी तरह से नाम लिख दिया जाएगा थायो एल्कोहल, इसमें कोई चेंजेस नहीं हैं। लेकिन अब मैं R के स्थान पर चेंज कर देता हूँ। उसी तरह से एक मेथिल लिया है मैं समूह, तो मेथिल एक हाइड्रोकार्बन श्रृंखला का भाग है और ये क्या नाम है इसका? मेथिल। एल्किल के स्थान में मेथिल लिख दिया और लास्ट में जोड़ दिया है थायो एल्कोहल। एग्जाम्पल ये फर्स्ट और एग्जाम्पल सेकंड देख लेते हैं। एग्जाम्पल सेकंड में CH3CH2SH, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? यहाँ पर एल्किल में लिख देंगे हम एथिल और SH के स्थान क्या लिखना पड़ेगा? थायो एल्कोहल। ध्यान देना हम पढ़ रहे हैं कार्ब सल्फर यौगिक, और कार्ब सल्फर यौगिकों का नामकरण ऑक्सीजन के सजात के आधार पर किया जा रहा है। और ऑक्सीजन के सजात के आधार पर क्यों किया जा रहा है? क्योंकि सल्फर ऑक्सीजन परमाणु के जस्ट नीचे वाले आवर्त में स्थित है। दैट मीन्स सल्फर फाइंड इन ऑक्सीजन फैमिली इन पीरियोडिक टेबल। तो इसकी जो प्रॉपर्टी है बेसिकली ऑक्सीजन से मैच करती हैं, बट यहाँ पर इसकी जो प्रॉपर्टी हैं वो ऑक्सीजन से मैच तो करती हैं लेकिन डिफरेंट होते हैं, केमिकली डिफरेंट तो होना ही पड़ेगा। तो सल्फर को डिफरेंट करने के लिए थायो जोड़ दिया, एक शब्द जोड़ दिया थायो। थायो शब्द जो जोड़ा गया है वो ऑक्सीजन से इसे नामकरण में भिन्न बनाता है, अलग पहचान दिलाता है। तो इसलिए यहाँ पर नाम तो यदि ऑक्सीजन जोड़ा होता तो एथिल एल्कोहल लिखा जाता है यहाँ पर, लेकिन ऑक्सीजन रिप्लेस्ड बाई सल्फर तो नाम लिख दिया गया एथिल थायो एल्कोहल। नो प्रॉब्लम, कर सकते हैं, इजी कर सकते हैं।
कोई समस्या नहीं है। एक एग्जाम्पल और ले लेता हूँ मैं यहाँ पर इसका 1 2 3 CH3 और SH, और ये कर दिया मैंने बैलेंसी कंप्लीट। तो इसका नाम क्या हो जाएगा भाई? ये पूरा ग्रुप कौन सा है? ये एक एल्किल ग्रुप है, इसको हम बोलते हैं आइसोप्रोपिल। आइसोप्रोपेन होता है, लेकिन इसको क्या बोल दिया गया है? आइसोप्रोपिल। आइसोप्रोपिल और लास्ट में क्या जोड़ देंगे? आइसोप्रोपिल थायो एल्कोहल, राइट। आइसोप्रोपिल थायो एल्कोहल इसमें हम नाम लिख देंगे। तो हम नामकरण की जो टर्म्स बढ़ रहे हैं, नामकरण की दो पद्धतियां हैं। पहली पद्धति जनरल नोमेनक्लेचर, और जनरल नोमेनक्लेचर में हमने दो प्रकार में डिवाइड किया इसे, अकॉर्डिंग टू मर्केप्टेन और अकॉर्डिंग टू एल्किल थायो एल्कोहल। और इसमें ये फॉर्मूला ध्यान रखें और इसमें ये फॉर्मूला ध्यान रखें, और बाकी जनरल टर्म्स कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो प्रॉब्लम। तो मैं इसे मिटा देता हूँ। अब हम देखने वाले हैं IUPAC नेम या IUPAC नोमेनक्लेचर, सेकंड पद्धति। तो IUPAC नोमेनक्लेचर की बात कर लेते हैं। थायोल के लिए IUPAC नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री। तो ये पद्धति कौन सी थी? सेकंड पद्धति। इस पद्धति के अनुसार हम क्या करेंगे? सल्फर के लिए थायो, सल्फर के लिए पूर्व लग्न कौन सा लगाया जाता है? थायो लगाया जाता है। तो उसी आधार पर हम नाम देंगे, और थायो के साथ ऑल जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? थायो के साथ हम ऑल जोड़ देते हैं, और बाकी पूरा काम यथावत रखेंगे। तो हम क्या नाम देते हैं? एल्केन। IUPAC के अनुसार, IUPAC के अनुसार नाम निम्न प्रकार से लिखते हैं। तो हाइड्रोकार्बन चेन नाम लिखेंगे। पहले तो किसका नाम लिखेंगे? हाइड्रोकार्बन श्रृंखला का नाम लिखेंगे। उसके बाद क्या जोड़ देंगे? थायो, और लास्ट में जोड़ देंगे ऑल। क्या जोड़ देंगे? ऑल। तो नामकरण की IUPAC पद्धति में हम इस फॉर्मूला का उपयोग करेंगे। नामकरण की IUPAC पद्धति में पहले क्या लिखेंगे? हाइड्रोकार्बन चेन का नाम लिख लेते हैं कि S सल्फर कौन सी श्रृंखला पर उपस्थित है, कौन सी श्रृंखला से बॉन्डेड है, पहले उसका नाम लिखेंगे। उसके बाद हम थायो जोड़ देंगे, और सबसे लास्ट में हम ऑल जोड़ देते हैं, और इसी आधार पर हम नाम लिखने वाले हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल पहले तो हम इसको लिख देते हैं RSH। R एक हाइड्रोकार्बन श्रृंखला का भाग है, तो उसमें लिख देंगे एल्केन, क्योंकि यहाँ पर एल्केन नहीं लिखने वाले, एल्केन लिखेंगे। एल्केन, थायो और प्लस ऑल। थायो प्लस ऑल, तो यहाँ पर कोई सी भी एक ऑक्सीजन को हम कैंसिल कर देते हैं, एक ऑक्सीजन से काम चलाएंगे, एल्केन थायोल। तो यहाँ पर आप देख लेते हैं एग्जाम्पल फर्स्ट CH3SH का नाम देखते हैं। तो CH3SH में हाइड्रोकार्बन चेन में कौन आ रहा है? एक कार्बन आ रहा है, तो 1 कार्बन लिए क्या लगाएंगे? मैथ लगाएंगे। और ध्यान देना 1 कार्बन है लेकिन ऑल बॉन्ड आर सिंगल बॉन्ड, तो मैथेन लगा देंगे, मैथेन। और ये कार्बन एक ही है, इसको हम नंबरिंग दें चाहे नहीं दें एक ही माना जाएगा, लेकिन मैं आपके हिसाब से मैथेन 1 थायोल
क्योंकि थायो प्लस ऑल। एग्जाम्पल सेकेंड, CH3CH2SH, इसका क्या लिख देंगे, एथेन, क्योंकि देयर आर 2 कार्बन्स इन हाइड्रोकार्बन चेन, तो यहाँ पर एथेन और थायोल। ज़रूरी नहीं है हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, आप ये कंफ्यूज बिल्कुल नहीं हो, मेथेन थायोल एक को हम लिखें या नहीं लिखें कोई प्रॉब्लम नहीं, नो प्रॉब्लम। एग्जाम्पल तीसरा हम देख लें, इधर वाला देख लेते हैं, CH3 और CH और SH और यहाँ पर एक CH3 और जोड़ देता हूँ। अब देख लो आप, ये हाइड्रोकार्बन श्रृंखला का पहले नाम लिखा जाएगा। तो हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में हम कार्बन का नंबर देते हैं, तो पहला नंबर इधर से दो चाहे इधर से दो, क्योंकि नंबर 1 दे दिया, नंबर 2 दे दिया, नंबर 3 दे दिया। अब आप देख लो, पहले हाइड्रोकार्बन श्रृंखला का नामकरण करते हैं, तो पहले क्या लिखेंगे, प्रोपेन, बिकॉज इन दिस चेन 3 कार्बन, कितने कार्बन है इस चेन में, 3 कार्बन है, एंड ऑल कार्बन बॉन्डेड सिंगल बॉन्ड, प्रत्येक कार्बन कौन से बॉन्ड से द्वारा बंधित है, सिंगल बॉन्ड द्वारा बॉन्डेड है। तो यहाँ पर हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में प्रोपेन, एल्केन ही लिखने वाले हैं, तो प्रोपेन। अब SH का नंबर कौन सा है, एड्रेस ऑफ SH इन हाइड्रोकार्बन चेन, SH का हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में क्या पता है, इसका मकान कौन से नंबर का है। SH जैसे हम एक कल्पना करें कॉलोनी की, कि भाई SH नाम का एक व्यक्ति है, इस कॉलोनी में इसका मकान नंबर कितना है, तो इसका मकान नंबर देखें, इधर से काउंट करो चाहे इधर से करो, नंबर 2 पर आ रहा है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, प्रोपेन नंबर 2, नंबर 2 किसके लिए, उसके बाद लगा देंगे थायो और लास्ट में ऑल, तो मतलब प्रोपेन 2 थायोल। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, इसको क्लियर और हो जाएगा थोड़ा बहुत। ये एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे 4 कार्बन बना दिए मैंने, 1 2 3 और 4 और SH यहाँ पर लिख दिया, CH3 ओनली 1 हाइड्रोजन, देयर आर 2 हाइड्रोजन। तो ये एग्जाम्पल हो जाएगा, नंबर 4 एग्जाम्पल हम लिखने वाले हैं। अब यहाँ पर देख लो, ये हाइड्रोकार्बन श्रृंखला तो ये हो जाएगी, इस हाइड्रोकार्बन श्रृंखला का पहले नाम लिखा जाएगा। इस हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में श्रृंखला का नाम लिखते समय अंकन किधर से करें, नंबरिंग किधर से दें, इधर से दें या इधर से दें। तो नंबरिंग करने के लिए हमने जो छोटी क्लासों में जो हमने रूल्स का जो अध्ययन किया था, उसमें हमने देखा था कि नंबरिंग हम उधर से करते हैं जिस तरफ इस कार्बन को न्यूनतम मार्क्स मिले, न्यूनतम अंक मिले। तो यहाँ पर इधर देखें नंबर 1 मिल रहा है, इधर से देखा जाए 1 2 3 मिल रहा है, तो कम अंक किधर से मिल रहे हैं, नज़दीक किधर से पड़ेगा SH के लिए, नज़दीक इधर से पड़ेगा, नज़दीक इधर से पड़ेगा। तो इसके लिए हम नंबर 1 दे लेंगे यहाँ से, नंबर 1 2 और 3। सपोज करो एक कॉलोनी है, इस कॉलोनी में 2 लोग रह रहे हैं, ये कॉलोनी की सड़क जा रही है, ठीक है, इस पर 2 लोग बसे हुए हैं, एक तो SH नाम का व्यक्ति है और एक CH3, SH और एक CH3। अब इनका एड्रेस लिखना है, नामकरण क्या है, इनका एड्रेस, श्रृंखला में एड्रेस, तो ये नामकरण हो जाएगा। तो पहले तो हम देखें कौन सी कॉलोनी है, इस श्रृंखला का नाम क्या है, इस श्रृंखला का नाम है 1 2 3 प्रोपेन, प्रोपेन नाम है। लेकिन पूरी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला का नाम लिखते समय छोटी क्लासों में आ जाओ, पहले सब इंस्टीट्यूट का नाम लिखेंगे। सब इंस्टीट्यूट या प्रतिस्थापी कौन है, ये एक प्रतिस्थापी है, और प्रतिस्थापी बोले तो नाम क्या है इसका, मैथिल, मैथिल तो है, लेकिन इस मैथिल का नंबर श्रृंखला में कितना है, कौन से नंबर पर है, तो 2 मैथिल, नंबर 2 पर है 2 मैथिल। चलो इसका नाम लिख दिया, इसका नाम लिख दिया, आधा टेंशन खत्म हो गया। अब किसका नाम बचा है, इसका नाम बचा है। किसी भी नाम को 3 टाइप्स में डिवाइड कर लेते हैं। एक तो हमने इसका नाम लिया, प्रतिस्थापी नाम लिख दिया, तो 2 मैथिल,
उसके बाद लिख दिया हमने श्रृंखला में कितने कार्बन की है, 3 कार्बन की, तो प्रोपेन हो गया। अब देखो हमारा दूसरा जो टेंशन वो भी ख़त्म हो गया, इसका नाम लिख दिया, इसका नाम लिख दिया। अब कितना बचा, अब लास्ट में SH का नाम लिखना है सिर्फ। अब SH का नाम और लिख देते हैं। SH के लिए क्या लगाते हैं, फिर थायो लगा दो, चलो ये भी लगा दिया। अंत में क्या लगाना है, ऑल, तो हमें यहाँ पर ऑल में L जोड़ना है, तो 2-मेथिल प्रोपेन थायोल। क्योंकि यहाँ पर हम चाहते तो एक भी लिख सकते थे, लेकिन हमने एक नहीं लिखा तो भी चलेगा, तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो प्रॉब्लम। यदि हम एक एग्जाम्पल और ले लें, चलो C और यहाँ पर ऐसे जोड़ देते हैं, और यहाँ पर ही मैं जोड़ देता हूँ CH3 जोड़ देता हूँ, CH3 CH2 CH और CH3। अब ये श्रृंखला, इस हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में देखें सबसे पहले सबसे लंबी चेन, फर्स्ट हम क्या सेलेक्ट करते हैं, सबसे लंबी श्रृंखला, तो नंबरिंग किधर से देंगे, 1 2 3 4 5, राइट। इसके बाद हम देखें वही सब्स्टिट्यूट का देखेंगे, प्रतिस्थापी कौन सा है, मेथिल प्रतिस्थापी है, तो यहाँ पर हाइड्रोकार्बन श्रृंखला का नाम लिखते समय 3 नंबर पर कौन आ रहा है, मेथिल आ रहा है, 3 मेथिल का नाम लिख दिया। हाउ मेनी नंबर इन हाइड्रोकार्बन चेन, कितने नंबर हैं, 5 के लिए क्या लगाएंगे, ऑल बॉन्ड आर सिंगल बॉन्ड, तो पेंट एन लगा देंगे, तो ये तो 3 मेथिल पेंटेन हो गया। अब SH का नंबर कौन सा है श्रृंखला में, अब इसका नंबर हमें लिखना जरूरी है, बिकॉज नंबर 1 एक नॉर्मल नंबर होता है, सबसे न्यूनतम नंबर होता है, इसे हम दें या नहीं दें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, नो इफेक्ट। बट सेकंड नंबर तो एक नंबर है भाई, इसको तो देना ही पड़ेगा। 3 मेथिल पेंटेन 2 पर कौन है, अरे भाई अपना SH है, और SH के लिए लगेंगे थायोल, तो 3 मेथिल पेंटेन 2 थायोल। तो इस तरह से हमने देखा नोमेनक्लेचर ऑफ थायोल। 2 टाइप्स में 2 टर्म्स थी, एक तो IUPAC टर्म और एक जनरल टर्म। तो जनरल टर्म को 2 क्लास में डिवाइड किया था, टीचिंग के पर्पज से या नामकरण समझने के पर्पज से, और IUPAC में हमने हाइड्रोकार्बन चेन का नाम देख लेते हैं, उसके बाद थायो प्लस ऑल लगा देते हैं, इसके अकॉर्डिंग हम नाम लिखते हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं नोमेनक्लेचर इज फिनिश हो गया है, ये हमारा ख़त्म हो चुका है। अब प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ थायोल, थायोल निर्माण की विधियाँ, प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ थायोल, थायोल के निर्माण की विधियाँ। भाई केमिकल तो बनाना है, तो डाल देंगे हम प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ थायोल। थायोल बनाने की विधियाँ, तो इसमें पहली जो टर्म देख लेते हैं हम, पहली विधि कौन सी है, पहली पद्धति कौन सी है वो देख लेते हैं। फ्रॉम किससे है, फ्रॉम पोटासियम हाइड्रोजन सल्फाइड, मतलब किससे, KSH, किससे, KSH। KSH में गौर करके देखें तो SH तो हमें मिल ही रहा है, और थायोल में क्या SH हमें चाहिए, SH तो है यहाँ पर, और K, यदि K चला जाए, गौर करना, K चला जाए और K के स्थान पर कोई R आ जाए या कार्बन आ जाए, तो हमारा काम तो बन जाएगा आसानी से। तो यहाँ पहली पद्धति किसके साथ है, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड से, फ्रॉम पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड। तो इसमें हम देख लेते हैं एल्किल हैलाइड, इसमें एक लेते हैं एल्किल हैलाइड,
एल्किल हैलाइड रिएक्ट विद पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड। ध्यान देना KSH पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड। अब इसको थोड़ा गर्म करवा देंगे, हीट देंगे, तो यहाँ पर R और X फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, R2 हेलोजन, और हेलोजन पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज होता है तो इसके पास कौन सा आ जाएगा, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। पोटेशियम के पास पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है तो SH पर आ जाएगा पार्शियली नेगेटिव चार्ज। अब गौर करना, ये हेलोजन किसके साथ रिएक्शन करेगा, हेलोजन करेगा पोटेशियम के साथ, और SH किसके साथ जाएगा, SH जाएगा R के साथ। SH किस साथ जाएगा, R के साथ। तो यहाँ पर पहले तो कौन बाहर निकला, K पॉजिटिव और X नेगेटिव, इनको बाहर हटा देते हैं तो ये एक बन जाएगा साल्ट। लवण के रूप में बाहर निकल गए। बचा कौन, K भी चला गया, X भी चला गया। अब एल्किल बोल रहा है भाई मेरा तो एक बंध टूट गया। इधर ये SH बोल रहा है मेरा भी एक बंध टूट गया। क्या तेरा भी एक बंध टूटा, मेरा भी एक बंध टूटा, मतलब पुराने बॉन्ड टूट चुके हैं। तो अब क्या करें, नए बंधों का निर्माण करें। तो नए बंध का अर्थ है RSH का निर्माण। तो क्या हो गया, एल्किल थायो एल्कोहल या थायो लिख दो बस। दैट मीन्स एक केमिकल रिएक्शन हुई, पुराने बंध टूटना और नए बंधों का बनना एक रासायनिक अभिक्रिया है, केमिकल रिएक्शन है। और आप इजीली देख सकते हैं RX एल्किल हैलाइड पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट कर रहा है और हल्का हीट करेंगे और यहाँ पर डिकम्पोजिशन हो जाएगा एल्किल हैलाइड का, और यहाँ पर डिकम्पोजिशन ऑफ KSH मतलब अपघटन हो जाएगा। अपघटन के दौरान RSH बॉन्डिंग होगी और KX बॉन्डिंग होगी और हमारा मेन जो प्रोडक्ट बनेगा RSH बन जाएगा। अब यहाँ पर हम कौन ले रहे हैं, RX में R के स्थान पर CH3CH2Br, एथिल ब्रोमाइड, X के स्थान ब्रोमीन ले लिया और KSH, तो इसी तरह हम लिख देंगे K के साथ कौन Br, तो यहाँ पर कौन बन जाएगा KBr, तो निकल जाएगा पोटेशियम ब्रोमाइड के रूप में। और यहाँ पर कौन बनेगा CH3CH2SH, मतलब एथेन थायोल। कौन बन जाएगा, एथेन थायोल बन जाएगा। अब हम एक अगली अभिक्रिया देख लेते हैं। ये तो था फ्रॉम पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड से। अगली अभिक्रिया फ्रॉम एल्कोहल। अगली अभिक्रिया कौन से हैं, फ्रॉम एल्कोहल, और फ्रॉम एल्कोहल एंड अदर रिएक्शंस हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं। आज के लिए इतना ही बहुत है, और आप अच्छे ढंग से पढ़ते रहें और ध्यान देना, सीरियस ही पढ़ना है इनको, और रटना बिल्कुल नहीं है, समझने में ज़्यादा प्रयास करना, और ज़्यादा से ज़्यादा आप नोमेनक्लेचर में और भी नेम आप देख लें और क्लियर करें। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।